बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 जनवरी है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों पर आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर यह है कि मरियम नवाज़ की खुफिया ऑडियो वीडियोज़ पड़े पड़े कैसे बेकार हो गई। दूसरी ख़बर में मारूफ एंकर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच और सलीम साफ़ी के यू टर्न पर हम बात करेंगे। यानी एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर और वफाकी हुकूमत पर यू टर्न लेने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन जब कोई बड़ा सहाफ़ी अपनी ख़बर से यू टर्न लेता है तो किस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो मुसम्मिक नवाज़ की जानिब से एक अनोखी डील का एतराफ़ किया गया है, उस डील की मंतक क्या बयान की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने मुसम्मिक नवाज़ की किस पार्टी में शिरकत की है, किस तकरीब में शिरकत की है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की इन तीनों ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कल जो मरियम नवाज़ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप अपनी ऑडियो टेप पर जो आप परवेज़ रशीद के साथ गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से मुतल्लिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या आप इस पर माजरत करेंगी, मुज़म्मत करेंगी। तो मरियम नवाज़ साहबा ने फ़ौरी तौर पे कह दिया कि माफ़ी मुझसे मांगी जानी चाहिए, मैं किसी से माफ़ी क्यों मांगूँ। आल दो कि मरियम नवाज़ साहबा ने अपने ऑडियो टेप की कोई तरदीद नहीं की, उसे रिफ्यूट नहीं किया, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा का ये जो कहना है कि माफ़ी मुझसे मांगी जाए, मेरी प्राइवेसी में मुदाखलत की गई है, किसने मेरी प्राइवेट गुफ्तगू जो मैं परवेज़ रशीद के साथ कर रही थी किसने रिकॉर्ड की है, उसे सामने लाया जाए। ये जो नाज़रीन मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से जवाब दिया गया है, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो शरीफ ख़ानदान का अपना मुकदमा है, जो नून लीग का अपना मुकदमा है, जो एक मौक़िफ़ नून लीग की जानिब से शरीफ ख़ानदान की जानिब से लिया जाता है कि साबिक चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार का जो ऑडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया है, जिससे ये साबित होता है कि किस तरीके से शरीफ ख़ानदान को, मरियम नवाज़ को, नवाज शरीफ को और कैप्टन सफदर को एहतसाब अदालत से सज़ा दिलवाई गई है। तो एक तरफ तो मुसम्मिक नवाज़ और शरीफ ख़ानदान साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की ऑडियो टेप को दुरुस्त समझता है, उसे सच समझता है, लेकिन जब मरियम नवाज़ साहबा से ये सवाल पूछा जाता है कि वो अपनी ऑडियो टेप पर क्या कहेंगी, तो वो कहती हैं कि मेरी ये प्राइवेट गुफ्तगू है और मेरी प्राइवेसी में मुदाखलत की गई है। तो इस किस्म का जवाब दे के मरियम नवाज़ ने अपना मुकदमा कुछ इस तरह से कमज़ोर किया है कि अगर आज मुसम्मिक नवाज़ ये तकाज़ा कर रही है कि साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात करवाई जाएँ, तो दूसरी जानिब से भी मौक़िफ़ आ सकता है कि साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की जो ऑडियो टेप रिकॉर्ड की गई तो वो भी उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत थी और ये ऑडियो टेप किसने रिकॉर्ड की है। तो इस तरह से नून लीग का अपना जो मुकदमा है, जिस पर वो बड़ा स्टैंड भी करते हैं, एक बयानिया भी बनाते हैं, तो उनका अपना बयानिया कमज़ोर हो जाता है। होना तो ये चाहिए था, वैसे इस मौजू पर हमें कल गुफ्तगू करनी चाहिए थी। कल चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तकर्री के मामले पर गौर किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के जो सहाफ़ियों की तंजीम है, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके इंतखाबात भी हो रहे थे, तो मसरूफियत की वजह से कल इस मौजू पर हम गुफ्तगू नहीं कर सके। मरियम नवाज़ साहबा को करना तो ये चाहिए था कि जब ये उनकी अपनी ऑडियो चाहे प्राइवेट थी, लीक हो गई, पब्लिक में आ गई, प्राइवेट गुफ्तगू में आप बात कर लेते हैं, जब आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक में आ जाती है तो फिर आपको अपने अल्फाज के ऊपर ना सिर्फ नदामत का इजहार करना चाहिए था, बल्कि सरदस्त आपको माफ़ी भी मांगना चाहिए थी, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं थी। क्योंकि इस ऑडियो टेप के मंजर आम पर आने के बाद सहाफ़ती हल्के हों, मीडिया के हल्के हों या सियासी हल्के हों, उसमें इस ऑडियो टेप की जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में, बड़े सख्त अल्फाज के साथ मज़म्मत की गई है। तो मरियम नवाज़ साहबा को माजरत करनी चाहिए थी, लेकिन जब मरियम नवाज़ कहती हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मेरी प्राइवेसी में मुदाखलत हुई है, तो फिर जब साकिब निसार की ऑडियो टेप की बात की जाती है तो फिर नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ बड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। बल्कि उनका अपना जो मुकदमा है कि एहतसाब का जो बयानिया है वो इंतकाम दरअसल उनसे लिया जा रहा है, तो अपना इनका बयानिया शरीफ ख़ानदान और मुसम्मिक नवाज़ का कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बहरहाल आज की ख़बरों से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने बस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इतनी ही गुफ्तगू करनी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच और सलीम साफ़ी ने अपनी किस खबर से यू टर्न लिया है और इस यू टर्न लेने के बाद किस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब की बात कर लेते हैं। चंद रोज़ पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने ही अखबार में एक बयान दिया था, जिसमें
उनका ये कहना था कि साल 2022 में उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आती। सुहेल वड़ाइच का ये कहना था कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और नून लीग की जानिब से नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन जब से ये देखा गया है, ये नोट किया गया है कि DG बाबर इफ्तिखार साहब का डील की ख़बरों से मुतल्लिक जो बयान सामने आया है, उस बयान के बाद बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपनी पोजीशन को शफल किया है, अपनी पोजीशन को तब्दील किया है। यानी अब सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि अपोजिशन की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि इतने मसाइल के बावजूद अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम को बाहर नहीं निकाल सकी। दूसरी बात, सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि अपोजिशन किसी दौर में भी इस काबिल नहीं होती कि अकेले हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम को बाहर निकाल सकें। तीसरी जो बात है उस पर सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, जिसमें सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट मिल भी जाएँ तो हुकूमत कमज़ोर हो जाती है। फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर सुहेल वड़ाइच साहब को आज ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट का कोई इल्हाक हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, जिससे इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो सकती है, तो चंद दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब का बयान था, उसकी मंतक क्या थी, उसके पीछे उनके पास लॉजिक क्या थी और मवाद क्या था, तो इसे सुहेल वड़ाइच साहब का एक यू टर्न कहा जा सकता है। सलीम साफ़ी साहब ने जो बयान दिया था, बल्कि ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, और इस ऐलान में उन्होंने यही कहा था कि नवाज़ शरीफ की डील हो गई है। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उस स्क्रिप्ट से जो है वो नवाज़ शरीफ मुतमिन है, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, जेल जाएंगे, फिर उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, और जो नया DG नैब लाहौर तैनात किया गया है वो भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसी के बाद उन्होंने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में भी बताया था कि नून लीग के साथ जो है वो डील हो चुकी है और 2022 में इमरान खान तो नहीं रहेंगे, शायद उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम रहे। तो सलीम साफ़ी साहब चंद रोज़ पहले कुछ और बयान दे रहे थे, लेकिन 2 रोज़ पहले वो अपने टेलीविज़न चैनल पर ही जो प्रोग्राम उन्होंने किया, जो उन्होंने बयान दिया, वो अपने उनके पहले बयान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। तो इसे भी सलीम साफ़ी साहब का यू टर्न कहा जा सकता है। सलीम साफ़ी साहब ने यह कहा था कि इदारों ने ज़ाहिर किया है कि वो गैर जानिबदार हैं। इदारे कौन से हो सकते हैं? वो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, वो रियासती इदारे हैं। दूसरी बात, सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि इस बात को नवाज़ शरीफ, ढील और मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ी रियायत समझते हैं। तो ये नाजरीन, कल को कुछ और बयान था सलीम साफ़ी साहब का, और आज सलीम साफ़ी साहब जो कह रहे हैं कि जो इदारों ने जो जाहिर किया है कि वो गैर जानिबदार हुए हैं, उससे नून लीग को लगता है कि उन्हें कोई ढील मिल गई है और इसे एक बड़ी रियायत जो है मौलाना फजल रहमान कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जो साफ़ी साहब का अपना ट्वीट था कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, और उसके आखिर में फिर उन्होंने लिखा कि ऐलान ख़त्म हुआ, उस ट्वीट का क्या बनेगा, उस ट्वीट की हकीकत क्या थी? तो इससे भी लगता है कि सलीम साफ़ी साहब भी अपनी पोजीशन से जो है वो यू टर्न ले चुके हैं, और इसकी वजह भी वही नज़र आती है जो DG का अपने डील से मुतल्लिक जो बयान सामने आया था। अब हम बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा की खुफिया वीडियोज़ जो है वो पड़े पड़े कैसे ही बेकार हो गई। ये नाज़रीन वो वीडियोज़ हैं जो नून लीग की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से अक्सर व बेशतर ये दावा किया गया कि उनके पास बहुत सारी ऑडियोज़ मौजूद हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिन्हें मुनासिब वक्त पर जो है वो पब्लिक किया जाएगा, लीक किया जाएगा, मीडिया को जारी कर दिया जाएगा। इसमें आपको याद होगा कि बड़े बयानात जो है वो कैप्टन सफदर साहब के मशहूर हुए थे, जिसमें उनका ये कहना था कि ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कोई वाशरूम में गिरा पड़ा है, कोई स्विमिंग पूल के अंदर है, कोई स्विमिंग पूल के बाहर गिरा पड़ा है। तो अब जो नया स्टेटमेंट, नई जो डेवलपमेंट हुई है, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मरियम नवाज़ साहबा की वो तमाम खुफिया ऑडियो वीडियोज़ जो उन्होंने मुनासिब वक्त पर लीक करनी थी, वो एक बड़े टेक्निकल तरीके से, लीगल तरीके से जो है वो एक्सपायर हो गई हैं। और ये एक्सपायर इस तरीके से हुई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक एक बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी चैनल को किसी भी शख्स की ऑडियो वीडियोज़ चलाने या नशर करने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ वही वीडियो जो है वो चैनल चला सकेंगे जो उनके चैनल के कैमरामैन ने या उनके सहाफ़ी ने जो है वो रिकॉर्ड की होंगी। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि अगर कोई वीडियो आ भी जाती है किसी शख्स की, तो उसे नशर करने से पहले, उसे ऑन एयर करने से पहले जो मुतल्लिका शख्स है उससे इजाज़त ली जाए। अगर मुतल्लिका शख्स इजाज़त दे तो इस सूरत में उस वीडियो ऑडियो को जो है वो नशर किया जा सकता है। चौथी बात ये की गई है, पाँचवीं बात ये की गई है अदालती फ़ैसले में, तो अगर ये ऑडियो वीडियो जो है वो उस मुतल्लिका शख्स की इजाज़त के बगैर जो है वो ऑन एयर हो जाती है, तो इस सूरत में पैमरा जो है मुतल्लिका चैनल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, उस पर जुर्माना लगाए, उसका लाइसेंस जो है मुअत्तल करे, या अल्टीमेटली फाइनली अगर कोई सख्त कार्रवाई करनी है तो उस चैनल का लाइसेंस जो है वो
मनसूख किया जा सकता है। इस अदालती फ़ैसले के बाद पैमरा की जानिब से तमाम चैनल को बाकायदा एक सर्कुलर जारी करके इंटीमेट कर दिया गया है कि आइंदा से कोई भी ऑडियो वीडियो जो लीक हुई होगी उसे किसी भी चैनल पर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर चलाना होगा उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, वो वही होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में तय कर दिए हैं। तीसरी जो खबर है, डील से मुतल्लिक़ जो खबरें चलती रहीं, नून लीग की जानिब से कभी हाँ कहा जाता है, कभी ना कहा जाता है, लेकिन अब नून लीग ने एक अनोखी डील का एतराफ़ किया है, जिसमें नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का ये कहना है कि उनकी किसी रियासती इदारे के साथ डील नहीं हो रही, मुक़्तदर हलकों के साथ डील नहीं हो रही। अगर मुस्तफ़ा नवाज़ की डील हो रही है तो वो डील हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब अरकान हैं, उनके साथ हमारी डील हो रही है। अता तारड़ का ये कहना है कि ये जो लोग हमारे साथ पीटीआई के जो नाराज़ लोग हैं, जो इत्तेहादी लोग हैं, जो हमारे साथ दिन रात राब्ते में हैं, ये वो लोग हैं जो पहले 2018 के इलेक्शन से पहले हमारे साथ थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में हमें ये छोड़ गए थे। लेकिन अब हालात की वजह से कुछ लोग तंग हैं, तो ये दोबारा जो है नून लीग में वापस आना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन जिन लोगों से मुतल्लिक़ अता तारड़ बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्हें इलेक्टेबल कहा जाता है, और उनसे मुतल्लिक़ ये एक बड़ी संजीदा और मजबूत राय है कि ये वो लोग हैं जो इशारे के बगैर जो है किसी दूसरी सियासी जमात में या एक जमात से दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं करते। जब इन्हें इशारा होता है तो ये उड़कर दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। तो इस डील की भी जो एतराफ़ किया गया है तारड़ की जानिब से, मंतक समझ नहीं आती कि ये लोग उन मुक़्तदर लोगों के या ताकतवर लोगों के इशारे के बगैर आपके साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर जहांगीर तरीन की बात करें कि जहांगीर तरीन ने मुस्तफ़ा नवाज़ की किस पार्टी में, किस तकरीब में शिरकत की है, तो इस हवाले से इतलात ये हैं, ख़बर ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक या मुस्तफ़ा नवाज़ के जो सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा बरादरान, उनकी ख्वाजा साद रफ़ीक की बेटी की शादी में जहांगीर तरीन ने शिरकत की है। सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछे हैं। एक सवाल तो जहांगीर तरीन से ये पूछा गया कि क्या आपका जो जहाज़ है, जहांगीर तरीन से पूछा गया क्या वो मुस्तफ़ा नवाज़ की जानिब जो है वो रुख मोड़ सकता है। तो इसका जवाब जहांगीर तरीन ने यह दिया कि जहाज़ तो जहाज़ है, वो किसी तरफ भी अपना रुख जो है वो मोड़ सकता है। इसी के साथ साथ उनके साथ अयाज सादिक भी मौजूद थे। अयाज सादिक ने यह कहा कि आप जहांगीर तरीन से ये पूछें कि आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। फिर अयाज सादिक ने यह भी कहा कि इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, इन हालात में जहांगीर तरीन भी मुस्कुरा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं वो भी इमरान खान के अलावा जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। कोई अगर मुस्कुरा नहीं रहा तो वो कोई और नहीं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। और जहांगीर तरीन ने यह भी कहा सहाफ़ियों के सवाल पूछने पर कि उनके मुस्तफ़ा नवाज़ के दोस्तों के साथ बड़े गहरे मरासम हैं, वो उनकी फ़ैमिली का हिस्सा रहे हैं, वो हमारी फ़ैमिली का हिस्सा रहे हैं, सियासी फ़ैमिली की वो बात कर रहे थे। तो नून लीग के साथ उनकी दोस्तियाँ भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं, ये ताल्लुकात जो है वो नून लीग के साथ जो है वो चलते रहेंगे। तो इन नाज़रीन आज का वीलॉग उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।